देखो तुम लोग का यही ना है एक्सरसाइज 4.5। और देखो फाइंड द क्यूब रूट। यहाँ हम लोग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। पहला क्या है 7। 7 को हम लोग लिख सकते हैं 8 - 1। तो ये हमारा हो गया x, सही हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 -1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 द होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर छूट रहा था कल, उसके आगे क्या होगा? ये 8 का क्यूब होता है क्या? 2। हाँ तो 2 - 1/3 इंटू ये 2 का स्क्वायर होगा। अब ये आगे चल के हो गया 2 - 1/, 2 जा 4, 4 3 जा 12। यानी 2 में से घटाना है 1/12 का वैल्यू। 1/12 का वैल्यू कितना होगा? अभी तो ये डिवाइड होगा नहीं, अगर जीरो डाल दे तो भी नहीं होगा, फिर एगो जीरो होगा। 12 8 जा 96, 4 जीरो, मतलब ये 0.083 लिख सकते हैं। 0.08। अब यहाँ से माइनस कर लो, देखो 2 है और उसमें से माइनस करना है 0.083। यहाँ कितना हुआ? 10। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ कितना बचा? 9, और यहाँ पे 1। अब सुनो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू डेसिमल के 1 प्लेस पे देखो, वहां भी जो आंसर आया है, और यहाँ भी देखो 1.9 मिल रहा है, इसलिए इसको करेक्ट हम लोग मानते हैं। और ये बाई ट्रिक है, वो ये यूजिंग टेबल नहीं है, इसलिए उतना तो नहीं आएगा जितना आंसर में है, लेकिन नजदीक ये वाला करेक्ट है। नोट कर लो। आया समझ में फर्स्ट क्वेश्चन? फॉर्मूला है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, और यहाँ बीच में होता है प्लस माइनस अपने आवश्यकता अनुसार। उसके बाद 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। तुम्हारा 10 दिन पढ़ाई छूटा है, समझ में आया? हेलो। क्योंकि हमको लगता है 18 के बाद 29 को पढ़ाई ज्वाइन हो। हो गया? हो गया हो तो अब आगे देखो।
यूजिंग टेबल एक बार बताएं, यही यही क्वेश्चन का आंसर। हेलो। एक प्रोसेस से ये आंसर आएगा, दूसरे प्रोसेस से देखो। देखो दूसरे प्रोसेस में दिया गया है क्यूब रूट का टेबल, क्यूब रूट का। हाँ उस टेबल से देखो, उस टेबल में ऐसे दिया है क्यूब रूट ऑफ एक्स, उसके बाद दिया है क्यूब रूट ऑफ 10x दिया है। तो देखो x के बदले में यहाँ क्यूब रूट ऑफ 7 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो शुरू में ही 7 का वैल्यू दिया होगा 1.91, हो गया यही आंसर। लेकिन ये बुक से देख के, ये बुक से ऑप्शन हो, यही चीज यहाँ दिया होगा। ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं 10 into 7, 10 7 जा। हाँ 70, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 70 ही है। तो 2 नंबर में 7 के सामने देखो क्या है, 4.121 हो गया। हाँ तो ये नियरेस्ट वैल्यू लेकिन आता है, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन ये कहाँ से है, तो यूज ऑफ टेबल। आया समझ में। अब देखो इसी को दूसरे तरीके से, आवाज जा रहा है तुम्हें? ये तो रेडियो जैसे तुम करते हो, आवाज आ रहा है डबल डबल। देखो सेकंड है 70, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 + 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 64 + 6 और 3 into क्यूब रूट ऑफ 64 का द होल स्क्वायर होगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 64 का 4, 4 + 6 into 3 इंटू यहाँ 4 का, 4 का दी होल स्क्वायर होगा। अब इसको काटो, 3 2 जा। अब ये कितना हुआ, 4 + 2/4 4 जा। हाँ तो यहाँ से काटते हैं 1/, अब 4 में हम लोग 1/8 1/8 0.125, 0.1 ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो 4.12, 4.1 हो जाएगा। और देखो मिलाने, देखो 4 मिल गया, पॉइंट मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, मिल गया। हाँ तो अप्रोक्सीमेट में ये करेक्ट है, मैंने पूरा तीनों नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और मतलब पॉइंट के बाद मान लो कि 1 प्लेस तक तो पक्का मिलेगा, 1 प्लेस तक। हाँ करेक्ट टू 1 प्लेसेस बिल्कुल मिलेगा। ये कॉम्पिटेटिव का फॉर्मूला है, एसएससी बैंक वाला। क्योंकि उस समय हम कहाँ से टेबल लाएंगे, हमको याद रहेगा। हाँ तो उस समय यही फॉर्मूला यूज होगा। हम कितना दिन टेबल याद करेंगे, वो तो देख के बना देंगे सामने सामने।
हो गया। अब थर्ड वाला ट्राई करो तो 729 -29 करके। 729 9 का क्यूब होता है। हाँ तो 729 -29 पे देखो। हो गया। इसको मिटा दिया जाए। थर्ड दिया हुआ है 700। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 729 -29। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x, ये हो गया। हाँ तो क्यूब रूट ऑफ 729 -29, और यहाँ होगा आपका 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729 का द होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से सॉल्व करो। 729 का क्यूब रूट 9, 9 -29, ये 3 इंटू 9 9 जा। हाँ तो 81 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 29/243। 29 को 243 से डिवाइड करो, डेसिमल में आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। 29 है और यहाँ है 243, 0.1। और यहाँ माइनस करेंगे तो 7, ये हो गया आपका 4। अब फिर यहाँ 0, फिर 1 ही आएगा ना। हाँ और यहाँ फिर आपका हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया 2, फिर तो 1 ही आ रहा है। हाँ यहाँ आएगा 2। हाँ 9 आएगा। ठीक है, यानी लिखेंगे 9 -0.119। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 9 में से। हाँ यहाँ 10 हो जाएगा तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ भी 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 8, 8.88। और देखो 8.8 मिल गया है। हाँ हो गया। पूछ लेना अगर नहीं समझ में आए तो। अब नंबर 4 है।
नंबर 4 को हम लोग एक ऐसे प्रोसेस से भी बना सकते हैं, दिमाग लगाओ। लिखा हुआ है 7000, तो 1000 का तो क्यूब रूट हमको पता है कितना होता है, और हम लोग 7 का निकाले हैं पहले वाले में, तो वही 7 वाला का जो वैल्यू आया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, बस हो जाएगा। मिटा दे इसको। देखो नंबर 4 है 7000, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 1000 हो सकता है। और देखो अगर हम यूजिंग टेबल बनाएंगे तो हमें पता है कि 7 का क्यूब रूट होता है 1 अगर यूजिंग टेबल बनाएंगे तो 913, इंटू इसका हो जाएगा 10, होगा। और 10 में कितना जीरो है, 10, इसीलिए वन, ये जो पॉइंट है ये एक साइड हो जाएगा यानी 19 पॉइंट। तो ये हुआ यूजिंग, ये हुआ यूजिंग यूजिंग टेबल। हम लोग जो बनाया उस अनुसार हम लोग उसमें बनाए, ये आया है क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 7 का कितना आया था 1.91। हाँ इंटू इसका 10, यानी आ जाएगा 19 पॉइंट। हाँ यहाँ भी देख लो 19 इसमें भी है 19 इसमें भी है, .1 मिल गया। हाँ थोड़ा सा ये अप्रोक्सीमेट में जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसी तरीके से हमको लगता है कि 2 डिजिट वाला बन जाएगा। अब देखना है 13 14 15। हम्म, क्या क्यूब रूट निकालने का? ये क्यूब रूट ही ना निकल रहा है। परफेक्ट हो उसका तो ट्रिक है कि लास्ट वाला देखो और उसके बाद 3 डिजिट हट के इधर आ जाओ। अगर वो परफेक्ट क्यूब होगा तब तो है फॉर्मूला। हम्म, जैसे देखो ये 512 भी था, ये तो थोड़ा छोटा है। 512 में हमको तो दिख रहा है कि लास्ट में 2 है यानी 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब है। और यहाँ कुछ नहीं है 3 डिजिट से पहले यानी 0, इसीलिए 08 आ गया क्यूब रूट, होगा। इसी तरीके से देखो एक ये होता है 1728, 8 किसका क्यूब है? हाँ 3 डिजिट को हटा दो तो 1 किसका क्यूब होता है? हाँ तो ये 12 का क्यूब है। अगर वो परफेक्ट होगा तो है फॉर्मूला।
अब देखो 13। 7342, यही ना। अगर हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो देखो क्या होगा, लास्ट में 2 है मतलब ये 8 का क्यूब है। और ये 3 डिजिट को हटा दो तो 7। 2 का क्यूब होता है 7। 2 का क्यूब होता है 7। नहीं होगा 2 का क्यूब। 2 का नहीं होता है तो 1 लिख के यहाँ चेक करेंगे, यही ना। 18 का क्यूब कितना होता है? 18 का, हाँ तो 18 का स्क्वायर हम लोगों को पता है कि 324 होता है। देखो कैसे 18 का स्क्वायर ऐसे हम लोग निकालते थे। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 8 1 जा, 8 2 जा, 16 और 6 22। और ये 1 का स्क्वायर 1 1 2 3 एकदम सही है स्क्वायर। अब आ जाओ, अब यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 जा, अच्छा 18 4 जा, सीधा मल्टीप्लाई करो। 18 4 जा 72, और 18 2 जा 36 से 7, हाँ 43 4, 18 3 जा 54, और यहाँ कितना होगा 4 58। अच्छा, हो सकता है यहाँ से भी। क्यूब रूट ऑफ 5832 प्लस, कितना ऐड कर दे इसमें? 7342 में से 5832 जब माइनस करेंगे तो यहाँ 10, यहाँ 5, और यहाँ 1। अच्छा, 1510 और 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5832 का दी होल स्क्वायर होगा। अभी हम लोग निकाले तो ये 18 का था। 18 प्लस 1510 इंटू 3 इंटू 324 होगा। 18 का स्क्वायर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके काट दो तो 18 प्लस 1510, और ये 972 होगा। 1510 को 972 से डिवाइड करेंगे तो 972 बन जाए 972। यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना, फिर यहाँ भी 10, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 14 में से 9 गया 5 होगा। अब यहाँ हम पॉइंट डालेंगे तो 0 होगा ही। और ये 9 6 जा लिखते हैं तो ज्यादा आ जाएगा, यानी 5। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और एक कैरी जो है वो मिला के 36, और 5 9 जा 45, और 3 48। यहाँ होगा 20, यहाँ होगा 5। अब फिर एक 0 इस पॉइंट का अर्थ है, यानी फिर 5 टाइम्स ही 4860। अब ये हो जाएगा 340 होगा। अभी एक और प्लेस हमको चाहिए, इस पॉइंट का अर्थ है 0, तो यहाँ 4 होगा, नहीं होगा, 9 4 जा 36 ज्यादा आ जाएगा। हाँ तो 3 छोड़ दो अब यहीं पे।
यानी होगा 18 प्लस 1.55, जोड़ेंगे तो 18 और 19, 19.55। देखो तो कहाँ तक आ रहा है, 19.43 आ रहा है। तो देखो 437 दे रहा है। उस 7 को हटाएंगे तो इधर 4 हो जाएगा, यानी 19.44। और जो लास्ट में देखो 3 डिजिट जो है ना सब, 4378। अगर 378 तीनों को हटा दे तो यहाँ शुरू में 5 आ जाएगा। क्योंकि 3 को जब हटेगा तो इधर आके +1 हो जाएगा। हो गया ये वाला। और 15 तक बन जाएगा ऐसे ही। अब एक है 16 डेसिमल में। 16 के लिए कौन दिमाग लगाया जो। 16 के लिए दिमाग लगाया जाए कि अपर पार्ट का क्यूब रूट है, लोअर पार्ट का क्यूब रूट, फ्रैक्शन में चेंज करके, क्योंकि दूसरा कोई प्रोसेस अभी नजदीक नहीं आ रहा है। हाँ देखो तो 16 वैसे ही। 16 दिया है कि 0.27, इसको हम लोग लिख देंगे 27/100। और निकालना है क्या, क्यूब रूट। तो 27 का तो हमको पता है 3 हो जाएगा। और 100 का देख लो टेबल से, 10 × x करके है कहीं। देखो यहाँ 10x वाले टेबल में, यहाँ पे x के बदले में 10 होना चाहिए। यानी 10 नंबर वाले में सेकंड नंबर 4.642 दे रहा है। 4.642। अगर यहाँ से पॉइंट हटा दे तो यहाँ हो जाएगा 000। अब इस 3000 को डिवाइड करना है 4642 से, यही ना। 4642। सबसे पहले तो ये डिवाइड होगा ही नहीं। यहाँ 0 डालेंगे, फिर पॉइंट डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये 46 जा देखो कट जाएगा, यानी 0.6। देखो आंसर में आ रहा है। यानी कि डिवाइड करेंगे तो वो पॉसिबल है कि आ जाएगा। तो 6 के टेबल से 6 जा 12, 6 4 जा 24, 25। और 6 6 जा 36 और 2 30, 6 6 जा 36 और 2 38। और 6 4 जा 24 और 3 27 होगा।
यहाँ 10 में से 2 घटाओ 8, यहाँ 9 में से 5 घटाओ 4, 9 में से 8 घटाओ 1, 9 में से 7 2, और यहाँ कैंसिल। अब इस पॉइंट का अर्थ है यहाँ 0। 4 5 जा अगर करते तो 4 5 जा आ जाएगा 20, लेकिन यहाँ 6 5 जा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम लोगों को 3 लिखना पड़ेगा लग रहा है। हाँ 4 भी हो जाएगा, 5 में ज्यादा आएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 जा, हाँ 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, अब 4 6 जा 24 1 25, अब 4 4 जा 16 है 2 18, यहाँ से माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ 7 में से 6 गया 1, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 10 में से 8 गया 2, हो गया। अब इस पॉइंट का अर्थ है 0, यानी हम इजिली 6 टाइम अभी लिख सकते हैं, देख लो 2 7 8 5 2 लिख सकते हैं। अब इतना का तो जरूरत ही नहीं है, इसको काट दो, देखो हम लोगों का आंसर आ गया 0.64 6, यही ना दिया है। हाँ तो लगता है यही मेथड यूज करना है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करके फ्रैक्शन वाले का क्यूब रूट। पूछना है तो पूछ लेना कुछ, क्योंकि हम जितना जानते हैं सब बता रहे हैं। अब ऐसे ही ट्राई करने पे हमको लगता है पूरा बन जाएगा। और थोड़ा मेहनत तो करना होगा लेकिन बन जाएगा। हाँ तो यही वर्क है इस चैप्टर में। 23 भी यही है, 23 में भी क्यूब रूट ही निकलना है। 275 के आसपास कोई होता है। 7 का 343 न होता है। हाँ तो 6 वाले से भी बना सकते हैं, 7 वाले से भी बना सकते हैं। एक में जाएंगे तो प्लस होगा, दूसरे में माइनस होगा। हाँ, बन जाएगा ठीक। तब ट्राई करके देखो, इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो अभी 10 मिनट बाद है ही। क्लोज करते हैं, फिर कंटिन्यू तुम लोग का 8:30 से है।